आज हम ये दुच्चरित विपाक सुत्त को लेंगे। ठीक है? आज हमारा कार्यक्रम वो है। तो आज से हम शील का कैसा करना है, क्या करना है, ये हम देखते हैं। और हम तो सील तो 5 सील तो करते हैं, पर उतना हम ध्यान नहीं देते कि ये पूरा दिन आना चाहिए या लाइफ लॉन्ग इसको रखना चाहिए, वो ऐसा हम सोचते नहीं हैं। अगर सोचते हैं भी तो तोड़ते हैं, और तोड़ते हैं तो लिखते नहीं हैं, और लिखते हैं तो बाद में देखते नहीं हैं। ऐसा करने से सील सही तरह से चलता नहीं है। तो इसके लिए एक सूत्र है, जहाँ पे हम खतरे को देख सकते हैं। तो एक और मेडिटेशन है जहाँ पे हम सिर्फ खतरे के बारे में देखें। अभी सील तो क्या होता है कि 3 तरह के होते हैं। पहला सील होता है जो कोई बनते हैं या कोई है जो हमें देते हैं। अगर हम कहीं मोनेस्ट्री में गए या कहीं पे गए, तो उपोसत्ता किया या कुछ किया, तो उन्होंने 5 सील या 8 सील का बता दिया। तो हम तो ले फॉलोवर्स हैं, मतलब साधारण मनुष्य हैं। तो वो देंगे, हम लेंगे, आ गए, बस हो गया। जो हुआ सो हुआ, नहीं हो पाया तो ठीक है। तो हम सोचते हैं कि भंते जी है, थेरो है, ये है, वो अगर हमने 1-2 गलती कर दिया तो अभी सही हो जाएगा बाद में। ऐसा हमारे मन में चलता है। ठीक है? ये एक तरह से सील है जो मैक्सिमम लोग यही फॉलो करते हैं, चाहे वो इंडिया में हो या श्रीलंका में हो या थाईलैंड में हो या कहाँ पर भी हो। मैक्सिमम लोग इतना ही फॉलो करते हैं कि वो भंते के पास गए, उन्होंने 5 सील कहा, 8 सील कहा, पर वही करेंगे, बस हो गया। और उसमें तोड़ भी देंगे, जोड़ भी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ तो करेंगे। फिर उपोसत्ता के दिन फिर जाएँगे, फिर 8 सील ले लेंगे, फिर इनका ऐसा चलता रहेगा। ये अच्छा है, बुरा है, अगर सोचेंगे तो ये नहीं करने से ये ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, मज़ेदार कहानी है जो सच में हुआ है। तो मैं एक कहानी बताता हूँ। उसका नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि वो हमारे ग्रुप में ही है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो क्या हुआ था, मैं इनके साथ था, तो ये जो व्यक्ति है, उनको बहुत क्या कहते हैं, बहुत लोग मतलब अपना उनका जो पेरेंट्स है, लड़की ढूँढने की कोशिश कर रहे थे। उनको शादी करना नहीं था। फिर मुझसे पूछ रहे थे कि भंते जी बताइए, उन्होंने मुझे भंते बना दिया था, तो उन्होंने कहा भंते जी बताइए, मुझे शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैंने कहा देखो, शादी तो तुम्हें करना है, मुझे तो नहीं करना है। तो तुम सोच लो, शादी करोगे तो मुसीबत तो चालू हो जाएगा। अगर मुसीबत लेना है तो शादी कर लो। तो उनको लगा कि मेरे माँ-बाप तो ओल्ड है, तो उनको सहारे के लिए तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा तुम्हारा इरादा है, लगता है शादी करने से वो हो सकता है, तो ठीक है, कर लो। तो कैसे करें? तो मैंने कहा एक आपको उपाय देता हूँ। आप जिन लड़के को मिलोगे शादी करने के लिए, उनको कह देना कि 5 सील लाइफ भर फॉलो करना है। बस इतना ही करना है, और कुछ नहीं करना है। ज़्यादा प्यार-व्यार ये वो करना नहीं है, सिर्फ़ 5 सील पालन करेंगे, मैं भी करूँगा, तुम भी कर लो। तो उन्होंने करीबन 2.5 साल ढूँढा, एक लड़की भी हाँ नहीं कही कि पंचशील पे रहेंगे, 8 सील को छोड़ दो, 5 सील का भी हाँ नहीं कहा उन्होंने।
तो हम सोचेंगे क्यों नहीं कहा। अभी देखिए शादी करने के बाद सास बहू कहते चलती है, थोड़ा बहुत तो चलेगी, ज़्यादा कहीं चल सकती है, ज़्यादा बड़ा कुछ चल चल सकती है। और ये भी होता है कि गॉसिपिंग चलती है, वो कैसे छोड़े। फिर उसके बाद में चलती है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, तुम्हारा घर में इतना ही मिलता है, हमारे घर में इतने मिलते थे, वगैरह वगैरह, वो भी चलती है। इसमें किसी का भी गलती नहीं है, वो ऐसे ही है। मतलब हर मनुष्य का यही प्रॉब्लम है, चाहे वो क्या कहते हैं कि लड़का हो या लड़की हो, ये तो प्रॉब्लम तो है। तो मैंने उसको कहा देखो सील का कह देना, ये कह देना कि मैं तो सील पालन करूँगा 100% और तुम्हें भी फॉलो करना पड़ेगा। और बच्चा एक होने के बाद लैंगिक संबंध बिल्कुल बंद हो जाएगा। उसको सोचते ही बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं मुझे शादी नहीं करना है। तो अभी अभी भी वो अकेला ही है, तो मैंने उसको कहा था तुम्हें मिलने वाला नहीं है, तुम ट्राई कर ले। तुम अगर क्या कहते हैं धम्मा के ऊपर रखोगे, कोई हाँ नहीं कहेंगे। तो ये सच बात है। अच्छा उनको लगता है तो ठीक है, मतलब लड़की को लगता है कि जैसे अभी यहाँ पे सारे माताएं बैठी है, तो अभी उनका शादी हो गया, बच्चे भी हो गए, अभी उनको समझ में आया कि हाँ ये सब हो गया, अभी हमें धम्मा के ऊपर जाना है, तो चालू कर दिए तो अच्छी बात है। अगर 25 24 25 28 या 30 31 ऐसे उम्र वाली होती है, तो उतना मेंटल डेवलपमेंट हो गया होगा वो शायद पता नहीं है। अगर 1-2 को हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते कि होता ही नहीं है, पर सील को अगर किसी ने भी कहा कि तुम्हें ऐसा ही रहना है, तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें जिसने सील के लिए, जैसे मैंने सोचा कि मैं एक बंते से मिलूं और सील पालन के लिए उन्होंने दे दिया, तो मैंने कहा हाँ बंते जी मैं करता हूं, और मैंने डेंजर देखा ही नहीं है, करने का भी डेंजर देखा नहीं, नहीं करूंगा तो भी मैंने देखा नहीं है, ये दोनों मैंने देखा नहीं है। ये चक्कर मेरा वो है कि मैंने देखा नहीं है। अगर देख लेता तो अच्छा होता, क्योंकि तोड़ने के बाद बहुत मुश्किल से जोड़ना पड़ेगा। अगर जोड़ दिया तो तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी बार तोड़ते हैं उतनी पीछे जाते हैं। तो बुद्ध धम्म का मेन उद्देश्य यह है कि सील समाधि पन्य या शील समाधि और प्रज्ञा, इतना ही है। बुद्ध धम्म में ज्यादा बकवास कुछ है ही नहीं, ठीक है, इतना ही है। शील पालन करो, अटूट शील पालन करो, फिर समाधि में रहो, प्रज्ञा अपने आप आ जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पहला है शील। तो आज हमने इसलिए लिए हैं कि जो चरण धम्म में पहला वाला है शील, फिर इंद्रिय संवर, हम ये भी प्रैक्टिस करेंगे, इंद्रिय संवर भी प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए शील अत्यावश्यक है, इसके बिना तो चलेगी नहीं। तो हमें हर दम इसको रखना पड़ेगा, मतलब सवेरे से लेकर रात तक। एक गाना है ना, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर फिर सुबह तक, फिर सुबह से लेकर फिर शाम तक, वो प्यार करो को छोड़ दो, शील में रहो, वो डाल देंगे। वो गाने को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया हमने। वो मुझे प्यार करो आता है, इसके बदले जरूर शील में रहो, बस वही है, छोड़ो मत शील को, ठीक है। तो अभी
हम तोड़ते क्यों हैं, ये देखना है। हम इसलिए तोड़ते हैं कि हमें अंदाजा नहीं है कि क्या होगा। तो हम एक-एक करके अभी लेते हैं कि पुनर्जन्म के बारे में हम लेते हैं। इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, पुनर्जन्म है, नहीं है, कोई कहता है कि नहीं है, कोई कहता है कि है, कोई कहता है कि प्रेत बन जाओगे, कोई कहता है मानव में ही पैदा होगे, ये होगा, वो होगा, बहुत सारा है। इतना है कि सुनने वाला को लगेगा हाँ, ये बनते ठीक कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरे बनते कहेंगे नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, वैसा है। और हम भी पढ़ेंगे तो लगता है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, वैसा है। कौन जाने आगे क्या होता है, किसको पता है? और ये भी बताओ कि हमें कैसा पता चलेगा मैं यहीं पे पैदा हो जाऊंगा? अभी हमारे इसमें क्या गारंटी है कि सोतापन बने? हाँ सही है, बन गए, तो क्या गारंटी है हम नीचे पैदा नहीं होंगे? कोई गारंटी है? क्या गारंटी है? पता नहीं है। अभी तक तो जिंदा हूं, पता नहीं है। मरते दम क्या आता है, क्या पता है? ऐसा कोई कह देगा तो बुद्ध धम्म संघ के ऊपर डाउट आना चालू हो जाएगा, शंका चालू हो जाएगा। तो अभी पहला हमें ये लेने से पहले पुनर्जन्म है या नहीं है, इसको सही तरह से देखना पड़ेगा। तभी हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है समझ में आ जाएगा। तो पहले वो करते हैं, पहले लेते हैं पुनर्जन्म क्या है। उससे पहले जन्म क्या है लेते हैं, फिर पुनर्जन्म क्या है लेते हैं। तो अगर आपने जाति, संजाति, वक्कंती, अभिनिबत्ति, खंदानाम, पात भाव, आयतनम, पटिलाभो करके आता है जाति के बारे में। जाति का मतलब है बर्थ, मतलब जन्म। उतना आप पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो दो घंटे इसी के लिए लग जाएगा। इसको हम बाद में लेते हैं, जाति के बारे में बाद में लेते हैं। जब भी हम आर्य अष्टांगिक मार्ग में जाएंगे तभी मैं जाति के बारे में कहूंगा। फोर नोबल ट्रुथ्स में जब भी लेंगे तभी करेंगे, एक्सपीरियंशियली आपको कैसा देखना है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हमारा आज का रहेगा कि ये जो लिखा है दुच्चरित विपाक सूत्र में आपको कैसा लाइफ मिलेगा, ये लिखा है। ये माने तो कैसे माने, ना मानेंगे तो भी डर है, अरे मानेंगे तो भी डर है। सही है ना? गारंटी किधर है? ऐसे ही पैदा होंगे। अभी ये कहता है कि पानाति पात भिक्कवे आसेवतो भावितो बहुलीकतो निरय संवत्तनिको तिरच्च योनियो तिरच्चा योनि संवत्तनिको पेत्त पेत्ति विषया संवत्तनिको। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आप पानाति पात प्राण हरण किसी का कर लेते हो, बहुलीकतो बहुत लंबा समय तक, निरय, निरय का मतलब है नरक, वहां पे, या तिरच्चायोनि। तिरच्चा योनि का मतलब है तीन वाला योनि, तिरच्च। इसमें पहला मोह आएगा, ये उल्टा सिस्टम हो जाएगा। हमारे इसमें पहले राग द्वेष मोह है, उसमें पहला मोह हो जाएगा। अभी आप कुत्ते को देखो, गधे को देखो, गाय को देखो, किसी को भी देखो, मतलब कौन सा भी पक्षी को देखो, प्राणी को देखो, कीड़े को देखो, उनमें मोह ऐसा रहता है कि उनको आगे क्या है पीछे क्या है उनको समझ में नहीं आएगा। कोई एक दृष्टिकोण लेके चलते रहेंगे बस, और हर दम डर में रहेंगे कि उनका जान को क्या हो जाएगा। बस इतना ही रहेंगे, खाएंगे, सोएंगे,
मैथुन करेंगे, डरेंगे, इतना ही करेंगे। इसके अलावा पांचवा नहीं है इनके पास। मोह में मनुष्य है, वो भी यही चार करता है, खाता पीता है, सोता है, ठीक है, मैथुन करता है, फिर डरता है, इतना ही कर। अभी मनुष्य और प्राणी दोनों का समतोलन हो गया मोह, ठीक है। किसके लिए डरता है? अपने के लिए भी डरता है, फैमिली के लिए भी डरता है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोज सोचता रहे क्या हो जाएगा रे, क्या हो जाएगा रे, कैसा रहेगा रे, ऐसे सोचते रहेगा डर में। दूसरा, मैथुन करता रहेगा, उसका लाइफ ही वही वही करना है, बस उतना ही है। बच्चा पैदा करो, मैथुन करते रहो, बस उसी में लगे रहो। दूसरा, खाते पीते रहो, इतना रेस्टोरेंट भरे हैं, इसका मतलब वही है, मैं आज ये खाऊंगा, वो कल वो खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा। खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, बस उतना ही करते रहो। क्या पीते रहो? खाना पीना, खाना पीना, खाना पीना, आज अभी क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, इतना ही करना है, ठीक है। और सोना है, और क्या करना है? तो अगर कोई मनुष्य है और प्राणी की तरह उसका बर्ताव है, मतलब मोह पहला है, वो मोह की वजह से उसको द्वेष आता है, कोई इससे कुछ छीन ना ले, बहुत गुस्सा आएगा उसको, ठीक है। और सारा उसी को चाहिए, किसी को नहीं देगा। अगर ये तीन ऐसा है, तिरच्छा, तीन, तो ये प्राणी वर्ग में ही अभी है। इसका मन अभी इस वक्त मनुष्य के वेश में वो प्राणी है, ठीक है। तो मुझे क्या देखना चाहिए? इसका चित्त किधर है, मतलब चित्त मतलब उसका मन किधर है। खाता है, पीता है, सोता है, मैथुन करता है, डरता है, बस यही चार करता है। इसका लाइफ उतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। काम पे जाता है, सही बात है, काम पे तो जा रहा है, इसमें क्या है, काम के लिए जाएगा, पैसा बनाएगा, पैसा बनने के बाद कुछ खरीदेगा, ये खरीदेगा, वो खरीद लिया, ये खरीद लिया, यहाँ गया वहां गया, वो सिर्फ काम में ही आ गया, काम वासना में ही आ गया, मोह तो है ही। तो उस आदमी को अगर मैं बुद्ध धम्म के बारे में बात करूं, कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि उसका पहला है मोह, फिर द्वेष और राग। एक्चुअल मनुष्य में होगा राग द्वेष मोह, मोह लास्ट में है। ये तो उल्टा सिस्टम है, मोह राग मोह द्वेष राग, ठीक है। तो अभी ये मरने के बाद क्या होगा इसको, क्योंकि मोह में है, तो ये दुच्चरित तो करेगा, जैसे प्राणी करते हैं ये भी वही करेगा। क्या करेगा? गुस्सा आ गया, मार देगा, पीट देगा, जो उसको मन में आएगा करेगा वो, उसके बारे में सोचेगा नहीं कि इसका नतीजा क्या होगा। वो कहेगा पुलिस क्या करेगा मेरा, मुझे तो ये पता है, वो पॉलिटिशियन पता है मुझे, ये पता है, वो पता है, वो ऐसे ही कुछ करेगा।
और चोरी करेगा। चोरी मतलब कुछ लूटेगा नहीं, किसी का काम है इसका नाम डाल देगा। किसी ने किया है, इसका नहीं है वो, फिर वो अपना नाम डाल देगा। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, जो उन्होंने काम ही नहीं किया, सैलरी इंक्रीज के लिए अपना नाम डाल दिया, कमाई के लिए कुछ ना कुछ कर दिया उसने। ठीक है, तो ऐसे लोग होते हैं। और दारू पिएगा, सिगरेट, तंबाकू, ड्रग्स, ये वो जैसा जितना चाहिए वो सब करता रहेगा और कहेगा मैं सोशल ड्रिंकर हूं। वो लड़की भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। और अगर लड़की है, कपड़ा कम पहनेंगे। क्यों पहनना है? नहीं, क्या बात करते हैं, मैं इतनी ब्यूटीफुल हूं। तो मोह आ गया, पहला मोह आ गया, तो बाकी गया। तो रीबर्थ कहां पे है? अभी है, मरने के बाद नहीं है, अभी ही है। अभी ही है, अभी हम जो चीज कर रहे हैं उसी में रीबर्थ है। समझ में आया? पुनर्जन्म। हम वही चीज करते जाएंगे जो हमें मन में वो अच्छा लगता है, हम वही करते जाएंगे, वही करते जाएंगे, वही करते जाएंगे, वही करते जाएंगे। जब भी हम वही करते जाएंगे तो वही पाएंगे। तो पहले हमें क्लियरली समझना चाहिए, पुनर्जन्म बुद्ध धम्म में ऐसा है कि मरने के बाद क्या होगा उसका नहीं है। अभी से जो हो रहा है आगे भी वही होगा। चित्त उसी को पकड़ेगा। समझ में आया? ऐसा है। अब तो कितना होशियारी में रहना पड़ेगा अभी। चित्त को देखना पड़ेगा, मतलब मन को देखना पड़ेगा कि कहाँ जा रहा है, कहाँ भाग के जा रहा है ये। नहीं नहीं, वापस आओ, आओ वापस आओ यहाँ पे। तो वो बंदर की तरह इधर उधर कूद रहा है, उसको बिठाना पड़ेगा, बिठा के थोड़ा बात करना पड़ेगा। देखो भाई, तुम्हें जाना है जाओ, हमें साथ में लेके क्यों जा रहे हो? ठीक है, उसके लिए हमारा मोह कम होना चाहिए। तो बुद्ध धम्म इस लोगों के लिए है, इस लायक है कि उनका मोह कम हो। जिनका मोह ज्यादा है उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी सुनेंगे वो बात अलग है, क्योंकि उपोसत्ता करेंगे तो पुण्य आ जाएगा, भंते को मिलेंगे पुण्य आ जाएगा, ये करेंगे पुण्य आ जाएगा। वो पुण्य के पीछे पड़े हैं, वो भी एक मोह है, वो भी मोह है। ठीक है ना? बोध गया जाएंगे, वो भी मोह है। बोध गया नहीं जाएंगे, वो भी मोह है। तो अब बताओ हमें क्या करना है? अगर मन में बोध गया आया, बस समझो हो गया, मोह आ गया। क्योंकि बुद्ध धम्म यहाँ इसी वक्त इधर ही है, ये ही पथ सीखो, इधर ही देखो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वहां जाएंगे वो अलग चीज है, पर ये समझ के जाए कि वहां जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा, तो मोह आ गया, द्वेष आ जाएगा, राग आ जाएंगे। जिनको नहीं आना चाहिए आप उन्हीं को लेके आ रहे हो। ठीक है, ये बहुत ही होशियारी से देखना पड़ेगा, ये होशियारी का काम है। हमें पहला ये देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। इसके लिए शील चाहिए। हमें ऐसे ही बैठ के
पानातिपातवेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादानावेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारावेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादावेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज्जपमादट्ठानावेरमणि सिक्खापदं समादयामि। ये 5 हो गया और 3 भी ऐड कर देंगे। माला गंधा विलेपना वो सब धारणा वगैरह वगैरह, नच्च गीता वो सब डाल दिए। क्या होगा उससे? उससे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, हमने कह दिया वो सही बात। बाहर आ गए, कोई फ्रेंड मिला तो कहेंगे अभी पिक्चर जाएंगे, क्या कहती है? बहुत बोर हो गए, चलो जाएंगे। चले गए। तो धम्मा का क्या हुआ वो बाद में देखा जाएगा। ठीक है ना? तो हमने मोह को देखा नहीं है। मूवी जाना तो मोह है। अभी अभी हमने कहा नच्च गीता वादिता वो सब डाल दिया तो मूवी चले गए। क्या हो गया फिर? है ना? ये हमें डर नहीं लेके आता है। इसीलिए पहला प्रैक्टिस है हमारे लिए कि हीरी ओत्तप्पा को लेके आना है। हीरी का मतलब है लज्जा, जो गलत करने का लज्जा, गलत ना करे। और ओत्तप्पा का ये है कि अगर किया तो उसका दंड क्या मिलेगा। और ये ओत्तप्प के लिए ही ये दुच्चरित विपाक सुत्त है। इसको डेवलप करने के लिए ये है। अभी बताइए कैसे माने कि हम निरय में जाएंगे? हम तो सोतापन्न है। सही बात है। आप सोतापन्न हो, नीचे तो नहीं जाओगे पर यहां पे तो उतरोगे। ये दुख तो लेना ही पड़ेगा। ये कौन सा दुख है? ये तो हमारे लिए मजेदार है। तो हमने दुख को देखा नहीं, इसलिए हम ऐसा बात करते हैं। ठीक है, तो पहला चीज ये देखना है कि रीबर्थ मतलब पुनर्जन्म अभी से है, बाद में है, उत्तर है अभी से, इसी वक्त से। जो हम कर्म करते हैं उसी से ही बनती है। ठीक है ना? तो एक ये जो होता है इसके देह के अंदर जो बैठा है उसको गंधर्व कहते हैं। ठीक है ना? मैं थोड़ा अभी इसके अंदर जा रहा हूं, अगर किसी को डाउट हो गया या कुछ क्वेश्चन है, प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ये जो काय जो हम कहते हैं इसमें 4 काय है। पहला आता है कम्मज काय, कर्म जो किया है उसका काय। काय का मतलब होता है, हम इंग्लिश में इसको बॉडी कहते हैं, बट काय का मतलब होता है कलेक्शन। इतने सारे जोड़ के जो आता है उसको काय कहते हैं। काय, कम्मज काय मतलब कम्म से जो पैदा हुआ, ज जो डालते हैं उसका जाति होता है। कम्मज काय का मतलब है जो कम कर्म से पैदा हुआ है। तो हमारे इस देह जो बना है, जब भी हम माँ के कोख के अंदर जब भी फंसे थे अब तक, चाहे पुरुष है या स्त्री है उससे कुछ लेना देना नहीं है। कर्म या कम्मज पाली में देखा जाए तो कम्मज काय ये पहला है। तो कम तो है हमारे पास। ठीक है, फिर कम से नहीं बनती है, चित्त चाहिए, तो होता है चित्तज काय। ठीक है, दूसरा हो गया चित्तज काय।
तीसरा है ऊतुजकाय। ऊतु का मतलब है ऋतु, जैसे शरद ऋतु, वसंत ऋतु, ये ऋतु वो ऋतु है, वही ऋतु है। ऋतुचर्या, जैसा ऋतु होना चाहिए होगा। तो पैदा होते वक्त मतलब माँ के कोख के अंदर पहुंचते वक्त कौन सा उसका ऋतु है वो तय हो जाएगा। किससे? कर्म से और चित्त से। तो ये हो गया ऋतु। और चौथा वाला है करजकाय। करज का मतलब है खाना। ये चारों मिला के हो गया, इसको कहते हैं जाति। अभी ये चारों मिल गए दोस्त, ठीक है, और मां के कोख के अंदर आ गए। जो साथ में आए उसको कहते हैं गंधर्व, ठीक है, ये आ गए, ये आ गए। अभी कितने दिन रहेंगे? कितने दिन रहेंगे? कितने साल रहेंगे? ये कौन तय करेगा? इसने पिछले जो किया था वो तय करेगा, ठीक है। अभी मैंने पिछले जन्म में, जो मैं कहता हूं पिछले जन्म, पर वैसा तो जन्म नहीं होता है, समझो कहें पिछले जन्म, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन चल रहा है, देह नहीं है अभी, बिना देह वो ऐसे ही है, फिर उसको देह मिल गया, तो हम कहे अभी जन्मा, ठीक है। क्योंकि अभी मेरा मन में जो चल रहा है वही आगे बनेगा। जो मन में जो ख्याल वगैरह वगैरह वगैरह, मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा ये करूंगा, जो चल रहा है उसी से ही कर्म बनते हैं। चेतना अहम भिक्कवे कम्मम वदामि, ठीक है। तो हम चेतना लेके आए कि मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, मैं ऐसा रहूंगा, मैं ऐसा रहूंगी वगैरह वगैरह। तो अगर मुझे मोह ज्यादा है, राग द्वेष ऐसा है, या द्वेष राग ऐसा है, तो तिरच्चा योनि आ जाएगा, क्योंकि अभी मैं ऐसा ही करता रहूंगा। तो कोई कोई होता है जो बिल्ली पालता है, कोई कोई होता है जो पक्षी पालता है, कोई कोई होता है कुत्ते को पालता है, और पालने को छोड़ दो वो कुत्ते की तरह ही करना चालू करता है, फिर कोई बिल्ली की तरह ही करने की कोशिश करता है, चूहा है या सॉरी पक्षी है, वैसे ही करने की, आवाज निकालने की वगैरह वगैरह वो सब करता है। मतलब उसका मन, मतलब चित्त, वो कर्म को ले रहा है जो कभी वो पक्षी बना था, अभी इसको आ रहा है। तो क्या चेंज हो जाएगा? ऋतु चेंज हो जाएगा। ऋतु था मानव बनने का, अभी मन में ऋतु आ गया है पक्षी का। तो कर्ज काय क्या करेगा? खाना, दाना। तो ऐसा चलता रहेगा। जिस दिन इसका यहां पे देह छोड़ने की बात आती है, उसी वक्त ये चित्त को वो कर्म पकड़ लेता है। अभी छलांग मार के क्या होगा? अंडे में आ जाएगा। यहां पे कैसा था? कोक में था। वहां कैसा हुआ? अंडे में आ गया। बस हो गया, ठीक है।
तो बुद्ध भगवान ये कह रहे हैं कि अगर समझो उसका नसीब जो है बहुत ही अच्छा था, मानव में ही पैदा हुआ। तो हम पूछते हैं मानव में कैसा पैदा हो सकता है, ने तो ऐसा कर्म किया है। तो पहले हमें ये समझना चाहिए मानव का कितना लाइफ स्पैन है, इतना है, इतना है, कितना है। अगर एक सुत्त है लखन सुत्त, उसमें बुद्ध भगवान कहते हैं कि स्टार्टिंग में मानव का उम्र वयो या वर्ष देते हैं तो 80,000 है। कितना है? 80,000। फिर वो 40,000 पे आता है, फिर 20,000 होता है, फिर 10,000 पे आता है, फिर 5,000 पे आता है, फिर 2,500 पे आता है, फिर 1,000 पे आता है, फिर 500 साल रहता है, फिर 100 साल होता है, फिर 50 साल होता है, फिर 10 साल पे आ जाता है। हाँ, ये कैसा हो सकता है? ये कौन मानेगा? मत मानो। हम माने अमाने से कुछ चेंज नहीं होता है, प्रकृति का नियम है। तुम मानो या ना मानो से क्या करना है। तो समझो कि 80,000 मानव का है, देवता का तो बहुत है, अभी मानव का ही रखते हैं। हम 100 साल जिएंगे समझ लो, तो हमें कितना साल चाहिए, कितनी बार आना पड़ेगा वो खर्च करने के लिए मानव का। तो वो कहते हैं कि देखो भाई, तुमने किसी का तो काटा है, तो तुम पैदा होगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें तो काटना ही पड़ेगा। अजीब बात ये होगा, इसका नॉर्मल डेथ तो नहीं होगा, ठीक है ना। कोई इसको मार देगा या खुद मार जाएगा सुसाइड करके, या एक्सीडेंट में मारा जाएगा। तो मारा तो जाएगा छोटी उम्र में, तो कितना है? छोटा, ठीक है। अभी माँ बाप बहुत दुखित है, अपना इकलौता बेटा 30 साल के उम्र के अंदर ही मर गया, या 25 साल के उम्र के अंदर ही मर गया, या 10 साल के अंदर ही मर गया, या 7 साल के अंदर ही मर गया। तो इस कारण से हो गया। अभी ऐसे कितनी बार मरेगा? इसने एक बार हरण किया है, सैकड़ों बार मरेगा अभी। एक ही बार किया उसने, और सैकड़ों बार मरेगा, ठीक है। ये पहला सील तोड़ने का दंड है। अभी हमें ये याद रखना पड़ेगा, इससे हीरी और तप से हमें ये मन में सदैव रहे। चाहे कोई कुछ भी करे, हमारे सामने काट के कुछ भी करे, हमें कुछ भी इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। क्योंकि ये जो जगह है ना, इसमें अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे। यहाँ पे फल देने वाले पेड़ भी रहेंगे, और वही पेड़ को खाने वाले भी रहेंगे। यहाँ पे एक ही तरह से नहीं होता है, या ये जगह पे हम देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं वीड्स का मतलब है कि जो वही पेड़ को खा लेता है अगर छोड़ दिया तो अभी हमारा मानव में भी देख लो, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। सारे अच्छे हैं नहीं कह सकते, सारे बुरे हैं नहीं कह सकते, सारे सुख में हैं नहीं कह सकते,
सारे दुख में है नहीं कह सकते, सुख और दुख दोनों जोड़ के हमें मिलती है, कभी भी हमें एक ही नहीं मिलने वाली, कदापि नहीं। तो हमें कोई बहुत छोटी उम्र में मर गया, ये देखना पड़ेगा, हंसना नहीं है। अनुकंप अनुकंपम उपादाय, हमें अनुकंप लेके आना पड़ेगा कि वो बेचारा अच्छा जगह पे पैदा हो। तो अभी हमें मेट्टा करुणा मुदिता उपेक्षा सीखना पड़ेगा, इसको ब्रह्म विहार कहते हैं, ये मैं आपको सिखाता हूं बाद में। तो जब भी ऐसा हादसा हम देखते हैं, एक छोटा उम्र वाला मर गया, चाहे वो कोविड में मरे या कैंसर से मरे या ऐसे ही मरे या रोड में मरे या किसी ने मार डाले, कुछ भी हो, मतलब बुढ़े होने से पहले, पूरा बूढ़ापन होने से पहले, मतलब ऐसा रख लो कि 50-55 के पहले जो कोई भी मरता है वो छोटा उम्र वाला होता है। वो एक है। दूसरा, वो मरता है तो रोग से मरेगा या भोग से मरेगा या कोई इसका कत्ल कर देगा या ये खुद सुसाइड कर लेगा या इसको कोई एक्सीडेंट में मारा जाए। इतना हमें देखना पड़ेगा। तो इसका जो दुच्चरित था उसका विपाक अभी आ गया, इसलिए इसका सुत्ता का नाम है दुच्चरित विपाक सुत्त। ठीक है, ये हमें हर दम याद रहे। हम दूसरा लेते हैं, ये तो मेरे आंख के सामने हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं उसको, उस आदमी को, वो मेरा रिलेटिव है, मैं देख रहा हूं दूसरा, उसके पास एक पैसा भी बचता नहीं, इसके मां ने इतना पैसा दिया है, सब चला जा रहा है और उसको एक भी बिजनेस नहीं मिल रहा है और उसका उम्र करीबन अभी 55 तक आ गया। बेरोजगारी से 20 साल गुजर गया। उसने एक बिजनेस खोला था, एक भी पैसा बना नहीं। बहुत नजदीक वाला रिलेटिव है और कुछ नहीं कर पा रहा हूं उसके लिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ उसको तसल्ली दिए बिना कुछ नहीं हो रहा है। मैं उसको ये समझा भी नहीं सकता, तेग प्यारे तेरे लिए ये हो रहा है, क्योंकि वो मोह में है। तो जो मोह में रहता है वो प्राणी लोक में जाएगा। तो हम क्या करें, करे भी तो क्या करें, मैं देख रहा हूं वो कहां जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ उसको भला हो, तुम्हारा भला हो, कभी तो आंख खुले, कभी तो सही हो जा, ऐसा ही कह सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसने अदिन दान किया है तो कहां रुकेगा पैसा उसका। मेरे आंख के सामने हो रहा है। वो 2000 करीबन 11 पकड़ लो, 11 से अभी 2022 भी हो गया, तो 13 साल से गया, उससे पहले भी गया,
माँ बाप ने इतना उसको पैसा दिया, पैसा दिया, पैसा दिया, बर्बाद कर दिया। शादी किया, उनका भी हालत ठीक नहीं है। बच्चा है, वो भी कहाँ कहीं पे काम नहीं करता है। कहता है बाप को देखना पड़ेगा, मुझे क्यों काम करना है। अभी ऐसा हो गया उसका हालत। देखिए वहाँ पे सही तरह से लिखा है और मैं देख रहा हूँ। अभी श्रद्धा तो बुद्ध के ऊपर आना ही चाहिए, क्योंकि मेरे आँख के सामने हो रहा है वो दूसरा वाला। पहला वाला सोचो पता नहीं क्या है, सही है। दूसरा वाला तो मैं देख रहा हूँ, तो मुझे ये मानना पड़ेगा पहला वाला भी सही है। अगर दूसरा वाला सही है तो पहला वाला भी होगा। ठीक है, ये मुझे विपाक के ऊपर बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत। ठीक है, ये बुद्धवाणी है। मतलब बुद्धवाणी का मतलब क्या होता है कि धम्म का वाणी है, और धम्म कभी झूठ नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि धम्म किसी का भी नहीं है, धम्म तो दम है, वो चीज नहीं होता है। जो इफेक्ट देता है तो वो तो देगा ही, चाहे कोई भगवान के पास जाए, कोई कोई एस्ट्रोलॉजी के पास जाए, कोई अंगूठे पहने, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पूरा अंगूठे पहने, पैर में भी पहने, कहीं पर भी पहने, या यहाँ पे टट्टू लगाए, या ये किया वो किया, माथे के ऊपर कुछ लिखवाया, ऐसा किया वैसा किया, उससे कुछ भी नहीं होता है। या ये भी किया, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, रोज मैं जाऊंगा बुद्ध का प्रतिमा के ऊपर एक कैंडल या दिया या कुछ जला दूंगा, ये मैं प्रसाद सबको बांट लूंगा, वो करूंगा ये करूंगा। नहीं, सील के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं देख रहा हूं दूसरा वाला तो मेरे आंख के सामने हो रहा है, झूठ नहीं कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं उसको बहुत नजदीक से, बहुत क्लोज रिलेटिव है वो, और इतनी बात कर चुका हूं उसको, ऐसा मत करो, ये कर्म ऐड कर रहे हो, वो कर रहे हो, रोज मैंने कह कह के, मेरी बीवी ने भी कह दिया इसको छोड़ दो, तो वो चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे लगता था इतने साल में अगर बात करूंगा तो एक ना एक दिन इसका आंख खुल जाएगा। अभी तो अंधा है, मोह में है, तो जिसका मोह ज्यादा है वो प्राणी का ही अवतार है, कुछ नहीं कर सकते। करें भी तो क्या करें, कहां जाएं। ये दूसरा है। अभी हम तीसरे को जाएंगे। ये वाला देखिए मजा है, ये मजा आता है। अभी इस जन्म में मैंने किसी का भी अपहरण नहीं किया है, किसी लड़की का, या किसी लड़की के साथ मैंने ऐसा बलात्कार नहीं किया है, या उसका शादी हुआ है, या कोई उसका पेरेंट्स है, या ऐसा है भाई है, कहीं पर भी उठा के उसको कुछ नहीं किया इस जन्म में। फिर भी मेरा दुश्मन ज्यादा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने दुश्मन क्यों है। मैं कुछ भी नहीं किया और इतना दुश्मन है, इतना दुश्मन है। दोस्त बहुत कम है, दुश्मनी ज्यादा है। इसका वजह क्या है? यही वजह है, कामेषु मिच्छाचारो भिक्खवे आसेवतो भावितो बहुलीकतो, कोई निरय वगैरह वगैरह, यो सब्बालुसो कामेषु मिच्छाचारस्य विपाको मनुष्य भूतस्य कपत्त वेर समावर्तनिको होती। मतलब ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसे लोग मिल जाएंगे
जिनके पाले पड़ गए तो आपका लाइफ बर्बाद कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर आपका दोस्त ज्यादा है नहीं है, दुश्मन ज्यादा है, तो इसका विपाक है। ठीक है। अभी मैं देख रहा था, ये आज की बात नहीं कर रहा हूं, जब भी मैं ये सारा देखने चालू किया सही तरह से, तभी मैं सोच रहा था मेरे पास दुश्मन कितना है, दोस्त कितना है। मुझे कोई दुश्मनी देखा नहीं। जैसे ये बुद्ध भगवान जो कहते हैं वैसा तो मैं देखा नहीं। यहाँ पे दुश्मनी ऐसी रहेगी, आप बाहर आएंगे मैं काट दूंगा, ऐसा रहेगा। ठीक है। और मैं जहां पर भी जाता हूं मैं देख रहा था, जैसे लद्दाख में जाता हूं, लोग बुलाते हैं, बिठाते हैं, बात करने के लिए कहते हैं, वो अजनबी है, फिर भी अपने घर में बुलाते हैं, खिलाते हैं। या भूटान जाता हूँ या कहीं पर भी जाता हूँ, किसी के घर में रहने की अनुमति मिल जाती है। ये अजीब है, क्योंकि मैं मुझे कोई भी पता नहीं है वहाँ पे, फिर मिल जाती है, खाना मिल गया, ये मिल गया। तो ऐसा एक हुआ था। मैं इसके लिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं मेरा अपने बारे में कहना है, पर ये इस चीज़ के लिए कह रहा हूँ। 2018 में एक्चुअली जब भी मैंने कंपनी छोड़ा, 2013 में बाहर आ गया जहाँ पे मैं काम करता था, फिर मैंने अपना एक ट्रैवल कंपनी ओपन किया। मुझको क्योंकि मुझे हिमालयस बहुत ही अच्छा लगता था, वहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है वगैरह वगैरह। तो मैं सोचा कि लोगों को भी लेके जाऊँगा। फिर वहाँ पे वो जो तिब्बतन का जो आर्ट होता है, वहाँ पे मुझे समझ में आता है कि इन्होंने क्या लिखा है। तो मुझे वो सिखाना भी था कि ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, ये क्या मोनेस्ट्री में क्या लिखते हैं। और मुझे वो जो तिब्बतन मोनेस्ट्री जो है बहुत ही अच्छा लगता है ध्यान करने के लिए। तो मैंने अपना ट्रैवल एजेंसी खोला। ऐसा हो गया, जिनसे बिजनेस के लिए मैंने फ़ोन किया था, उनको लास्ट मैंने कहा कि मुझे बुद्ध टीचिंग बहुत अच्छी तरह से आता है। उनको उतना ही समझ में आया बुद्धा। तो उन्होंने कहा, विलास जी आप आ जाओ, एक बार बात करना है आपसे। तो मैंने बैंगलोर से ले चला गया, फिर हमारा दोस्ती बन गया, बहुत दोस्त हो गए, करीब हो गए। और जब भी उनका बेटे का देहांत हो गया 2018 में, वो बहुत ही 21 साल का था, तो उसका देहांत हो गया। तो माँ बाप मतलब ये मेरा जो जिनके साथ मेरा संबंध था, वो और उनकी पत्नी बहुत इतने दुख में थे कि वो क्या कर लेता है अपने आप को पता नहीं था। तो उनका एक दोस्त था, मुझे फ़ोन किया, विलास तुम बेंगलोर में क्या कर रहे हो, उसके पास जाओ, अभी उसको तुम्हारा सख्त वहाँ पे होना है। तो मैंने अगले दिन ले पहुँचा और मेडिटेशन सिखाया, वो किया, वो उन दोनों का सही हो गया, अभी तो बहुत ही अच्छी तरह से है। फिर 2018 उनके बेटे का सब हो गया, फिर हम लोग गए थे लेह में। लेह मतलब कुछ कस्टमर्स के साथ गए थे, तभी एक बिस्किट करके एक मोनेस्ट्री है जो नुब्रा वैली के आगे है, तो हम लोग वहाँ गए थे। वहाँ पे मेरे ये दोस्त जो है, जो जिनसे ये सब हुआ, उन्होंने एक लामा को कहा, इनको बुद्धा का टीचिंग बहुत ही अच्छा आता है, ये बहुत समझाते हैं। तो वो लामा ने मुझे ऐसा देखा, ऊपर से नीचे देखा,
और इसने कहा ये लामा है, इसको यहाँ मत बिठाओ, उसको साइड में कहीं पे, मैं उसको कहता हूँ कहाँ बैठना चाहिए, वो वहाँ बैठेंगे, वो इन लोगों के साथ नहीं बैठ सकते। मेरे ये दोस्त को बहुत ही अजीब लगा, ये क्या कह रहा है। उन्होंने कहा देखो वो लामा है, उनको जैसा करना है आपको वैसा ही करना पड़ेगा। वो आपके साथ घूम रहे वो अलग चीज़ है, ठीक है। तभी मुझे समझ में आया, एक चीज़ मुझे ये समझ में आया कि हाँ, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मतलब कोई भी मुझे इतनी अच्छी तरह से अपने घर बुलाता है, खिलाता है, गाड़ी देता है, ये करता है, वो करता है, ऐसा इतना सत्कार क्यों मिल रहा है। और कोई अजनबी भी है, और मैं आर्मी में भी मैं काम किया है, वहाँ पर भी ऐसा ही होता था। तभी मुझे समझ में नहीं आता था। तभी समझ में आ गया, अरे! यही कारण है। जब भी मैंने ये दुच्चरित विपाक सुत्त पढ़ना चालू किया, तभी बहुत ही अच्छा लगा। बाप रे! मैं बच गया। कोई भी वैरी नहीं है, इतनी अच्छी बात है। कोई दुश्मन ही नहीं है, किसी से भी दुश्मनी नहीं है। और कोई भी मेरे साथ अपना बेटियों को भेजने के लिए, या उनको डिप्रेशन हुआ है, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे लोग आते रहते हैं डिप्रेशन के लिए, और अक्सर फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो मेल पॉपुलेशन कम है जो आते हैं मेरे पास। और उनका पति है या उनका पिता है या कोई भी है, वो भेज देता है, बिना सोचे कि ये आदमी कौन है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, अरे बाप! ये तो एक तो मैंने अच्छा काम किया है पहले, तो ये ऐसा होता है। अभी हम चौथे में जाएँगे। ये कहते हैं कि ये सारा, पहला है झूठ बोलना, तो वो कहते हैं कि आपने कुछ भी नहीं किया पर आपके ऊपर आरोप आ जाएगा। तो मैं ये भी देखता हूँ, मेरे पास आरोप कितना आते हैं, नहीं आया, ठीक है। दूसरा क्या होता है, बहुत कठोरता का आपके कान के ऊपर पड़ेगा, रोज़। मतलब आपकी पत्नी हो सकती है या पति हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, अड़ोसी-पड़ोसी कोई भी हो सकता है। इतने आपके ऊपर चिल्लाते रहेंगे, आपको ऐसा रखना पड़ेगा। ये दूसरा है, ठीक है। और तीसरा, पिसुना वाचा, तो आपको दोस्त नहीं मिलने वाले, डिवाइड होते जाएँगे। आप अलग ही रहेंगे, बाकी लोग अलग रहेंगे। और संपपलाप, कोई हमें सीरियसली लेगा ही नहीं। अब जितना भी बात कर लो, कोई सीरियसली नहीं लेगा, कोई वैल्यू ही नहीं देगा उसको, ठीक है। और आगे जाएँगे, ये पागल हो जाएगा। मतलब क्या है? पागल हो जाएगा मतलब? वो थोड़ी पागल होगा, नहीं, मंद बुद्धि वाला हो जाएगा। उम्मत जो है ना, यहाँ पे इंग्लिश में तो मैडनेस डाल दिया है, वो पागल नहीं है। उम्मत, उम्मत मतलब है उन्माद में रहेगा, खोया हुआ, इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सेंट माइंडेडिज्म। खो गया वो, आप कुछ भी उसके साथ बात करो, वो कुछ कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी। ये है दुच्चरित विपाक। ये सारा रीबर्थ का लेता रहता है।
तो हमें ये देखना पड़ेगा, अभी मेरा मन किधर है, अभी मेरा मन किधर है, अभी मेरा मन किधर है। छोड़ना नहीं है, बुद्ध धम्म से उसको पूरा जो गंदगी है उसको निकालना है। मोह द्वेष राग नहीं होना चाहिए, राग द्वेष मोह ठीक है, मोह राग द्वेष नहीं होना चाहिए, या मोह द्वेष राग नहीं होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। उल्टा होगा तो तिरच्छयो नहीं। ठीक है, ये पहला हमारा काम है। क्या? सील ना टूटे, तो उसके लिए डर पैदा करवाना पड़ेगा मन में। क्या होगा भाई, ये सील तोड़ने का क्या होगा, नतीजा क्या होगा? उत्तप्पा, मन में डर, तोड़ने का डर, और लज्जा, खीरी। ये दो चीज अगर आ गया तो कभी तोड़ेंगे नहीं। और जो पांचशील में मूसावादा के साथ और 3 अंडरस्टूड है, यहाँ पे उन्होंने डिटेलली डाल दिया है, पर अब जब भी हम पंचशील लेते हैं और 3 वची संखार का जो है वो भी उसी के साथ में है। मतलब पाना ये अपना मूसावादा तो नहीं करेंगे, फिर भी पिसना वाच फरुसा वाच संप फलापा भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए वहां पर भी वो भी डाल दिया है। तो हमारा पहला कार्यक्रम ये है सील वाला। ठीक है, इसीलिए मैंने ये सूत्र लिया, चरित विपाक सूत्र। इनके सील के बाद इंद्रिय संवर, इंद्रिय संवर के बाद भोजन मत्यनुत्त, भोजन मत्यनुत्त के बाद जागरियानुयोग, उसके बाद में श्रद्धा आ जाएगी ऑटोमेटिकली, सती आ जाएगी। ये दोनों है इंद्रिय, पंच इंद्रिय पंच बल, जो 37 फैक्टर्स ऑफ अवेकनिंग में आता है वो है। तो सील आ गया, सॉरी श्रद्धा आ गया, सती आ गया, खीरी उत्तप तो हमने अभी लेके आए हैं। फिर बाहु सच, पूरी तरह से सच को समर्पित हो जाएगा, अपने मन में पूरा उसका समझ में आ जाएगा। फिर हमारे पास और 2 जो इसमें है, किसमें है, ये 37 फैक्टर में ही है इंद्रिय, वो है वीर्य और पन्य। तो 7 ये 7 में तो 4 यहाँ के हैं, पंच इंद्रिय पंच बल के साथ में है। तो पहला हमें क्या प्रैक्टिस करना है, ये अगर हमारा मन भटक रहा है तो उसको ये खीरी वत्तप्पा से ये दिखाना है, भाई देख ले इसका नतीजा क्या है। फिर वो छोड़ देगा, मन इसको छोड़ देगा। जब भी मन छोड़ दिया तब ठीक हो गया। ठीक है, फिर हमारा अर्यकंते ही सील पे आ जाएंगे, मतलब कभी तोड़ेंगे नहीं। फिर इसके बाद में बुद्ध धम्म संघ का तो हम कर रहे हैं, तो बहुत सारे आपको हो रहा है कि रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान आप देख रहे हो, समझ में आ रहा है। तो बुद्ध के ऊपर आपको श्रद्धा आ गई, धम्म के ऊपर श्रद्धा आ गई, संघ के ऊपर श्रद्धा आ गई, तो वो तो अभी आ गया। अभी सिर्फ आपको सील का पूर्ण तरह से करना है, तो आपको सोतापन्न का फल मिल जाएगा और आप देख सकते हैं कि आप सोतापन्न है। जब भी आप सोतापन्न हो जाएंगे तो बाकी अपने आप हल हो जाएगा। कोई क्वेश्चन? नहीं तो हम बंद करेंगे 9 के 10 बजने
सॉरी 9-10 बजने को आ गया। सब समझ में आ गया? वेरी गुड। क्या करें आज के लिए, एंड करें यहीं पे? हाँ जी, रोहिणी जी। अभी आपने जो बोला है सब, तो अगर हमारे आजू-बाजू में लोग ऐसे हैं, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? मेट्टा, वो कल करेंगे। तो हम लोग मिथ्या करेंगे तो उनका वो कम हो जाएगा? उनका कुछ कम नहीं होगा, आपका कहीं और पैदा होना तो कम हो जाएगा। नहीं, मुझे ये पूछना था कि अभी समझो किसी ने पुष्यनवाचा किया है तो उसको मित्र कब मिलते हैं। तो ऐसा अगर एक उदाहरण हमारे आजू-बाजू में कोई है, उनको कोई मित्र ही नहीं है, तो उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या उनका कर्म कम होने के लिए? कि उनको कुछ बता सकते हैं क्या? बता तो सकते हो, पर वो समझ सकता है या समझ सकती है? तो पहले वो बता देखना है। हाँ जी, वो बताइए। वो तो नहीं पता कि वो समझ सकेगा या नहीं तो है। पहले बात कर लो, उसको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो समझ में आ जाएगा कि उसको मोह ज़्यादा है। ठीक है ना? देखिए, बहुत ऐसा है कि हमारा दिन में ऐसा पकड़ के चलते हैं, करीबन 50% के ऊपर हमारा पिसुना वाचा ही चलता रहता है। इसने ये कहा, उसने वो कहा, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, ये कैसे हो गया, तो मैं इनसे ऐसा बात करूँगा, फिर उसको पास जाऊँगा, कहूँगा तुम्हारे बारे में ये कुछ ऐसा कह रहा था, वैसा कह रहा था। हमारा 50% नॉर्मल पर्सन का यही चलता रहता है। इसीलिए उसको प्रॉब्लम तो होगा, क्या करें? अगर उसको समझ में आ हाँ जी, अभी हमको पता है ये नहीं करना है, हाँ। तो अभी हम नहीं करेंगे यानी सील पालन करेंगे। मगर उसके पहले हमको पता नहीं था हमने किया है वो सब। विष्णुवाचा किया है, फरोस्तवाचा किया है, मुसावादा किया है, तो उसका विपाक नहीं आना चाहिए, तो अभी क्या करना चाहिए? अभी देखिए 2 चीज़ है, हमने तो किया है, वो तो सच बात। कम विपाक के लिए आपको ज़मीन या भूमि की ज़रूरत होती है। अगर आप उसको भूमि ही नहीं दें, तो नहीं आ सकते। मतलब बीज है, पर बीज डालने के लिए भूमि की आवश्यक है। आप भूमि मत दो, शील को ऐसा पालन करो कि न टूटे। जब तक नहीं टूटेगी, कुछ नहीं होने वाला। अब पहला तो कर दिया, वो छोड़ दो, अभी कुछ नहीं कर सकते। आज से करेंगे, बस हो गया। अभी हम जो टूट गया था उसको हम कुछ नहीं कर सकते, पर आज से नहीं करेंगे, ये पढ़ने के बाद तो नहीं करेंगे भाई। ये समझ में नहीं आया था मुझे, अभी समझ में आ गया। अभी मेरा सती इसके ऊपर है, दुश्चरित्र विपाक के ऊपर है। ठीक है, ओके सर।
अभी मत सोचो क्यों ऐसा हो गया वैसा हो गया, अभी वो उसके बारे में मत सोचो, जो गुजर गया सो गुजर गया, पर आगे नहीं करेंगे, आगे नहीं आने देंगे, बस हो गया। अगर समझो हमारा बैड लक से वो आ भी गया तो अभी हमें समझ में आ गया क्यों आया है, हम उसको रिएक्ट नहीं करेंगे, इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें समझ में आ गया क्यों हमारे पास दोस्त नहीं है, क्यों हमारे ऊपर इतना जो हमने किया नहीं है उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्यों इतना गाली मिल रहा है, समझ में तो आ गया। तो कोई भी प्रतिक्रिया करेंगे नहीं, चला जाएगा, जो आया है वो चला जाएगा, बस हो गया। ठीक है ना। देखिए मेरी, यानी हाँ जी बताइए। यानी मैं व्यायाम करना है, अच्छा कुशल कम बढ़ाना है, अकुशल कम, सही है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि मेरा कौन सा भी सिल टूटता देखा है, मूसावादा में से एक भी सिल कभी ना कभी टूटता है, दर्द तो नहीं टूटता है, पर कभी ना कभी टूटता होगा, इतना याद तो आता है कि अरे मेरा ये सिल टूटता है, टूटता है, ये याद भी आता है और वो बोलने का वाक्य पूरा भी होता है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। इसको पढ़ लेना। नहीं बहुत अभी तो नहीं होगा अभी तो नहीं होगा। देखो ऐसा है ना, आप लोग जो मैं कह रहा हूं मानते हो, मानते हो। अगर अगर मेरा ऐसा नहीं था, समझो कोई मेरी बात मानेगा ही नहीं है, क्यों, संपपलाप, कोई मानेंगे नहीं, मान्यता नहीं देंगे, चाहे मैं बुद्ध धर्म का ही बात करूं। ठीक है ना। वे क्या करे, कुछ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कर लो। हाँ कभी मैंने संपफलाप किया है, उसका फल आ गया, प्रतिक्रिया मत करो, छोड़ दो, बस हो गया, चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा, कभी जाएगा तो जाएगा ही, छोड़ दो। आप लोग सब मानते हो, इसका मतलब है मैंने संपा फलापा किया नहीं है, बच गया। जैसे शोले पिक्चर में आता है ना, ये भी बच गया, ऐसा। सुप्रिया जी आज तो आप पूरा शांत हो गए, पता नहीं है, आपको ये बात बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया, ऐसा लग रहा है। हाँ जी। जी सर, जी सर, समझ में भी आया और डर भी है हर चीज का, मतलब पांचों सील का, मतलब चौथा जो सील है और उसके साथ जो बाकी आए हैं उसका ज्यादा डर होता है। वो अच्छी तो बात। पहले जी, और आज आपने जो बताया उस पे तो ज्यादा विचार भी आ रहा है, वो टूटे ना और उस पे काम भी करना है। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं सर कि हम अगर शील को गहन तरीके से उसको पालन कर रहे हैं तो धम्मा का प्रोटेक्शन मिल रहा है। हाँ सही बात है। मैं एक और चीज कहना भूल गया, हम लोग शील तोड़ते हैं, फिर कोई भगवान के पास जाता है, कोई एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, कोई जाता है कहता है कि ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ताबीज़ पहन लो, वो ताबीज़ पहन लो, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा होता है। फिर कोई कोई लोग जाते हैं, वास्तु घर ऐसा बनाना चाहिए, वैसा बनाना चाहिए,
ये दीवार को यहाँ तोड़ दो, वहाँ डाल दो, उसको वहाँ तोड़ दो, यहाँ डाल दो, वो सब करते हैं। इसलिए करते हैं कि उनका ये पता नहीं कि ये सब क्यों हो रहा है, उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उन्होंने सील भंग किया है। तो धम्म का प्रोटेक्शन चाहिए तो सील को तोड़ना ही नहीं है, बस इतना ही है। हम तोड़े, नतीजा भुगतो तो, आज नहीं तो कल आ जाएगा। सर मैंने अभी से शपथ ले ली। हाँ ले ली, अच्छी बात है। मैं भी कहूँगा बहनों जी, हम आज से शपथ लेते हैं हम ऐसा काम नहीं करेंगे। बहुत अच्छे, रखो। और जो किया है का याद करो, याद करो कि आपने किया है, इसका कभी ना कभी तो आ जाएंगे। हाँ अपॉर्चुनिटी मिला तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अपॉर्चुनिटी मत दो, नहीं आएंगे। इसीलिए बुद्ध धम्म का जो है पठित समुत्पाद है। इति इमस्मिं सति इदम होति, इमस्स उपाद इदम उपज्जति। मतलब इति इमस्मिं सति इदम होति, अगर ये सच है कि ऐसा है, इमस्स उपाद, इसका उत्पादन हो जाएगा, इदम उपज्जति, ये बढ़ेगा भी। जब तक, तब तक इसका पूरा खत्म ना हो गया हो। इति इमस्मिं असतीदम ना होती, अगर ये नहीं बनता है, ये नहीं होता है, इमस्स निरोधा इदम निरुज्जति, ये निरोध हो जाएगा और चला भी जाएगा। तो बुद्ध धम्म का यही दो फॉर्मूला है। पटिसमुत्पाद के पहले ये आता है, इति इमस्मिं सति इदम होति, इमस्स उपाद इदम उपज्जति, इति इमस्मिं असति इदम न होति, इमस्स निरोधा इदम निरुज्जति, यदिदम। अविद्या पच्चय संखार, संखार पच्चय विज्ञान वगैरह वगैरह जो आता है, उसका ये दो फॉर्मूला है। अभी हमें क्या देखना पड़ेगा? ये फॉर्मूला को। आप उसको जगह ही मत दो, कुछ नहीं होगा। तो सम्मपधान, जो बुराई है तो फाड़ के फेंक दो, जो अच्छाई है उसको लेके आओ। तब पापस्य अकरणन कुशलस्य उपसंपदा, सच्चित्त परियोदपनन ये तेन बुद्धा न शासनम। आपने सुना है ये? गाथा में आता है, गाते रहेंगे। ठीक है, इसको हमें पूरा अंदर लेना है। तप पापस्य अकरणन, अकरणन, करना ही मत दो। अब तक करके आए हो, छोड़ दो उसको। हाँ ठीक है, किया है, उसके ऊपर ज्यादा बोझ मत डालो। किया है सर, मैडम जी मैंने कभी कहीं पे तो मैंने लैंगिक संबंध किसी और के साथ किया था। अरे छोड़ो ना, किया था ना, ठीक है छोड़ दो। अभी उसको लेके क्या करोगे? आगे करोगे? मत करो। अभी पता नहीं था ना बुद्ध धम्म, हाँ पता नहीं था। अभी तो आंख खुल गया ना, हाँ जी खुल गया। तो करो, मत करो। तो मोह को साइड में रखो। अभी तो तुम्हारे पास सिर्फ राग और द्वेष बचे हैं, राग और द्वेष को मिटा दो, अनागामी हो जाओ। वो फॉलो नहीं कर सकता, जो तुमने किया है वो फॉलो नहीं करेगा अभी, क्योंकि उसके पास ईंधन नहीं है। तो जो मैंने
किसी के साथ लैंगिक संबंध किया था भी, वो है ही नहीं तो वो कहाँ पे आएगा अभी। जगह मत दो। सब्ब पापस्य अकर्णन कुशलस्य उपसंपदा, उसके जगह पे कुशल डाल दो। सच्चित्त परियोदपनन, चित्त को निर्मल बना दो। परियोदपनन, ये तेन बुद्धान शासनम, यही बुद्ध शासन है और कुछ है ही नहीं। तो जब भी मैं ऐसा करूंगा, ये विपाक नहीं आएगा, दुच्चरित विपाक नहीं आएगा, क्योंकि मैं सील में हूं। समझिए, एक घर गया, पुराना किला है, लोग कहते हैं उसमें भूत प्रेत बहुत है, बच जाओ। बहुत बहुत बुरे हैं, सपनों में आते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, गंदगी करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। तो मुझे पहला क्या देखना चाहिए, मेरे पास सील है कि नहीं है। सील तोड़ा है, तोड़ा है, मत जाओ, मत जाओ, मार खाओगे। तेरे पास कवच नहीं है भाई, मत जाओ। मेरे पास सील है, कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। वहां बैठ के मेट्टा करूंगा, मुदित, मेट्टा में आएगा, मेट्टा, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, उसमें मैं स्टार्ट करूंगा करुणा से, क्योंकि ये यहाँ पे जितना भी भूत प्रेत है वो है ही एक जीवी, वो बेसहारा है। तो बुद्ध धम्म से उनको सहारा मिले, तनाव कम हो उनका। मुझे तो कुछ नहीं होने वाला है, पर ऐसा नहीं है, डर है। डर किस लिए है भैया, सील तोड़ा है, डर तो रहेगा अंदर। मत जा, वो जो कहा है सही कहा है, वहां जाएंगे मर भी सकता है, डरे मारे मर भी सकता है। बच्चा, सील अटूट होना चाहिए। पहला है सील, फिर बाकी समाधि वगैरह वगैरह लेंगे, और पहला सील। दुश्चरित नहीं करना है, अभी कर दिए, सीखे, कर दिए, ठीक है, छोड़ो उसको। अभी आज से, अभी से नहीं करेंगे, कदापि नहीं करेंगे। ठीक है, तैयार है? मैं भी आपके साथ हूं, आप ही के साथ करूंगा। जो कुछ भी मैं कह रहा हूं ना, हम सारा सफर एक साथ करेंगे, चाहे मैं जहां भी पहुंचा हो, दैट इज सेपरेट, पर स्टार्टिंग से ही हम करेंगे। ठीक है, अभी आपके लिए एक प्रश्न है। अभी हमने ये दुश्चरित विपाक देखा, आप इतने चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है मैं कहां तक पहुंचा होगा? इससे पता चल जाएगा कि आपको कितना देखने की क्षमता आई है, मोह है, राग है, द्वेष है, कितना है, वो समझ में आ जाएगा। अंदाजा डाल सकते हो कि हो ही नहीं सकता? हाँ जी, अभी अभी का तो पता नहीं, मगर कल आपने जो बोला था कि मैं आपको सोता पढ़ना, सकदागामी, अनागामी तक सिखाऊंगा। आपने सुना था वो मुझे पता है, इसलिए मैं भी, मुझे लगा कल मैंने बता दिया है, फिर से क्वेश्चन पूछने की क्या जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अनागामी तक है। आगे आपने बोला था कि मैं अरहंत नहीं सिखाऊंगा,
यानी आप अनंत तक नहीं है, अनागामी तक है, तो वहां तक आप अब हम लोगों को सिखाएंगे, तो आप वहां तक है, ऐसा नहीं, मुझे वो तो कल ही मैंने पता कहा, वो तो मैंने कहा, अभी इस दौरान उसको छोड़ दो, साइड में रख दो, ठीक है। अभी आपको क्या लगता है, मेरे ऊपर मत जाओ, ठीक है ना, मेरे ऊपर मत जाओ, वो सही है, मैंने जो कहा वो मेरा अपना वैयक्तिक ये है। तो आपको क्या लगता है, कैसे पता चलेगा, धम्मा कितना डीप नॉलेज है उससे पता चलेगा। और वो आदमी जो है वो कर सकता है, वो जैसे बात करता है वैसा वो करता है, वो देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग साथ में करेंगे, तभी डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगा। जैसे कलाम सूत्र में है, कोई कहता है मत मानो, कोई कहता है ये अपना परंपरा है, मत मानो, परखो। तो इसीलिए पूछ रहा हूं, आप लोगों में कोई भी मुझे उत्तर दे सकते हो कि आपको क्या लगता है, आपको जो लगता है लगने दो। हाँ जी, प्रिया जी बताइए। सबसे पहली बात तो जब आपने बोला था कि मैंने रिटायरमेंट ले चुका हूँ, तो इससे ये तो साबित होगा कि आपके पास अभी पैसों का या धन का कोई मोह तो है नहीं। एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात राग और द्वेष की है, तो राग और द्वेष का मतलब आप जब मुझसे बात किए थे सबसे पहले, और जब भी आप ग्रुप पे बात करते हो, तो सबसे प्रेम से ही बात करते हो, करुणा से ही बात करते हो कि धम्म तो सबके लिए ही खुला है, तो कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। तो इससे ये तो पता चलता है कि आप में द्वेष भी नहीं हो सकता है। और अब राग का राग का इतना तो नहीं पता, लेकिन ये दो तो मुझे लगे कि आप में नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो भी बोलते हो या हमें जो भी कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हो, उसको फॉलो करने की एक माइंड का सेट हो जाता है, माइंड सेट हो जाता है कि नहीं, उसको फॉलो करना है, सर ने बोला है। तो आपके शब्द को उतनी वैल्यू मिलती है। तो इससे ये भी साबित हो जाता है कि आप उस पर कायम टिके हो, तो वो अपने आप हम तक भी पहुंच रहा है। तो इससे तो सकृदागामी तक मुझे तो भी लगता है, राग का मुझे पता नहीं है। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। और कोई, आनंद जी आ जाए दे, उनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि रविंद्र जी ने उनको बहुत सेल करके भेजा है। आनंद जी आप कुछ बात करना चाहेंगे, हाँ हाँ सर। हेलो। बताइए। हाँ जी सुन हेलो रहा सर, हूँ। आवाज आ रही है सर? हाँ परफेक्टली आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, सुप्रिया जी ने बोला है, बिल्कुल सच बोला है सर। तो अभी उतना मैंने मतलब सुना नहीं आपको, लेकिन जिस तरह से सुप्रिया जी ने आपको समझाया है, बिल्कुल सही बोला है उन्होंने। ठीक है, तो आप, हाँ जी सॉरी, बताइए। जी सर, मैं वही बोल रहा था सर, सुप्रिया जी ने जो बोला है आपके बारे में बिल्कुल सही बोला है सर। मैं तो आज ही क्लास सुन के हूँ, इसलिए मुझे डिटेल्स तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उन्होंने बराबर जो आज के जितना मैंने सुना है वो बराबर बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। ओके, मैंने इसलिए पूछा, ये दुच्चरित अगर होता है, धम्म पढ़ सकता है आदमी, पर बात नहीं कर सकता कि कैसे करना है। समझ में आया? मतलब मैं बुक पढ़ के समझा सकता हूं, क्योंकि वो लास्ट वाला है ना, जो मैं दिखा रहा था, लास्ट वाले में क्या होता है, वो बहुत बहक गया है,
मतलब इस चीज में सुरा मेरे मज्जपमादट्ठान वेरमणि सिक्कापदम समादयामि होना चाहिए, वो गलत रास्ता पकड़ लिया है। इस जन्म में इसका मन उन्माद में रहेगा, मतलब उन्माद, ये वर्ड इतनी अच्छी है। उन्माद का मतलब है खो गया, खोया हुआ आदमी। अगर खोया हुआ आदमी धम्म सिखाएगा तो कैसा रहेगा? हाँ? तो मजा रहेगा। जो खोया है वो पढ़ के सुनाएगा, बुक बंद करके बोलने के लिए कह देना, मजा आएगा। मतलब यहाँ पे जो लिखा है इंग्लिश में या मराठी में या कौन सा भी लैंग्वेज में लिखा हो, वो उसको पढ़ के तो अच्छी तरह से समझा देगा, और उसको कहना है भैया तुम बुक बंद करो, अभी बात करो, कुछ नहीं बात कर सकता, उन्माद में रहेगा। तो अगर पंचशील सही है, डरने की बात ही नहीं है। अगर पंचशील टूटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिक्स कर दो उसको। हम तोड़ते रहते हैं, ऐसा नहीं कि हमें तोड़ना नहीं है, तोड़ते रहते हैं। कब तक? जब तक सोतापन्न नहीं बन जाते तब तक तोड़ते रहते हैं। सोतापत्ति फल जब भी मिलता है, जुड़ गया, अभी वो तोड़ने का संबंध ही नहीं है। तो मग्ग फल, जब भी मार्ग में हम चल रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर टूटा उधर टूटा, जैसे रोहिणी जी कहती है कि मूसावाद हो जाता है, अभी मुझे याद भी होता है कि ऐसा हो गया, इसको मुझे फिक्स करना है, वो समझ में आ गया, क्योंकि हीरी वो तप डेवलप हो रहा है, तो उसको समझ में आ गया कि मैंने ये तोड़ा है, इसको मैंने तोड़ा है, तो समझ में आ गया, क्योंकि मार्ग में है। फल प्राप्त नहीं हुआ, मार्ग में है, प्राप्त हो जाएगा। जिस दिन प्राप्त हो गया पूरा बंद हो जाएगा, तभी उसको सील का पालन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस हो गया। अटूट है, टूटेगा ही नहीं, तो आप कॉन्फिडेंटली उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो टूटेगा ही नहीं। अभी वो टूटेगा नहीं तो वो ऐसा है वैसा है, ये है वो बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तोड़ेगा ही नहीं ना, नहीं तो वो सोतापन कैसे बन सकता है। हमारा मकसद, पहला मकसद ये है कि हम सोतापन बने और अपने को ही जाने कि सचमुच सोतापन बने हैं, और पंचशील को तोड़ेंगे नहीं। तो तोड़ेंगे नहीं मतलब ये नहीं, तोड़ने की कोशिश भी नहीं होगा, क्योंकि वो हो गया। इसीलिए ये सुत्ता अच्छा है, दुच्चरित विपाक सुत्ता, इसलिए अच्छा है, क्योंकि मन भटक रहा था, बंद हो जाएगा। अभी वो कहेगा नहीं, अभी मुझे ऐसा जीवन जीने की कुछ इच्छा ही नहीं है, ऐसा है। बहुत अच्छे रविंद्र जी, आपने इतने लोगों को भेजा है, तो आपका भी एक दो शब्द हो जाए। हाँ, आवाज आ रही है ना? हाँ बिल्कुल आ रही है। तो मैं इतना कहूंगा कि ऐसा कहा जाता है कि जो खुद समझ लेता है कोई भी बात, वो अगर छोटे बच्चों को भी बताए, वो तो छोटा बच्चा भी समझ जाता है वो बात। तो अगर आपकी क्षमता है कि किसी छोटे बच्चों को आप समझा सको कोई भी चीज, यानी वो आपने खुद ने बहुत अच्छी तरह समझ ली है। तो मैं ये 1-2-3 महीने से आपको फॉलो कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि आपको कोई भी प्रश्न पूछे या कोई भी जानकारी है, तो आपके थॉरो नॉलेज है उसके बारे में, आपको सही में उसकी डीप जानकारी है, और काफ़ी समय बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती उससे, बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होते, और आपका जो उसका आंसर भी होता है वो भी सटीक होता है।
ऐसे नहीं कि कुछ आप घुमा फिरा के लाते हो या कुछ और बताते हो, नहीं, उसका आंसर भी परफेक्ट होता है। तो ये काफी मैंने ऑब्जर्व किया। और जो जो धम्मा नॉलेज में आपसे सुना हूं ना, वो मेरा बेस जो है धम्मा का बहुत काफी स्ट्रांग हो गया उससे। हमें सब पता था शील पालन करना है, ये करना है, समाधि और ये, लेकिन उसके पीछे का मकसद, उसका कारण और वो टूटने का जो है, टूटने के बाद क्या होता है, वो सब जो उसके बैकग्राउंड है वो समझ में आने के बाद और ज्यादा गहराई से समझ में आता है कि किस तरह से शील काम करते हैं और किस तरह से वो समाधि को सपोर्ट करते हैं। जब ये बात समझ में आती है तो नेचुरली अपनी टेंडेंसी हो जाती थी किसी भी हालत में, अभी तो माइंड में भी शील भंग होने के विचार नहीं आना चाहिए, ये हमें बात समझ में आती है। तो इस तरह से जो हम फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और धम्मा तो दिल में ग्रो हो रहा है, उसके साथ ही ऐसे लग रहा है कि अभी जो हमारे आजू बाजू में लोग हैं जो इसके साथ जुड़े नहीं, वो सबको ये ज्ञान मिले, ऐसे भी बहुत इच्छा मन में आती है। तो मेरी कोशिश होती है मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके साथ जोड़ूं। कोई कोई अगर उनको पता भी है मैंने काफी लोगों को, लेकिन वो नहीं जुड़ पाते हैं, तो देखते हैं समय के बाद वो जुड़ जाएंगे तो उनका लाभ हो जाएगा। इस तरह से मैं फिर से आपका धन्यवाद करूंगा कि इस तरह से आपने जो हमारे धम्मा पाथ है वो और वाइड कर दिया है। थैंक यू वेरी मच सर। नो प्रॉब्लम। एक और चीज बताना था। कल मेरे पत्नी ने, इतना अच्छा लगा कि आपने रोहिणी जी को कहा कि लिंक उन्हें पूछे बिना कैसे बेच सकती हो। यस सर। तो आपने अच्छा काम किया। तो मैं ये कह रहा था, देखो ये रविंद्र जी है, वो कहते हैं कि लिंक बेचना चोरी होता है बिना पूछे, अधीन दान हो गया। तो मैंने कहा इतने लोग इतने काम करते हैं, देखते भी नहीं है कि वो चोरी कर रहे हैं। एक्चुअली ये भेजेंगे तो किसी कल्याण के लिए भेज रहे हैं, फिर भी आपने कहा नहीं, इनका परमिशन के बिना तो आप कर नहीं पाएंगे। तो आप एक्चुअली यू आर वेरी गुड इन दैट वे, क्योंकि मतलब आपने आपके बहन को भी ये कहा, देखो पहले देखो कि आदीन दान होगा कि नहीं होगा। तो उनको लग गया, हाँ वो अभी मैंने भेज दिया था, गलत कर दिया। तो उन्होंने कल सॉरी कहा। मैंने कहा आज हम ऐसा करेंगे, आप सारे लोगों को कह देता हूँ जिनको भेजना है भेजो। सो काइंड ऑफ यू सर। परमिशन ग्रांटेड, क्योंकि इसका अधीन दान ना हो जाए। तो आप भेजो। पर बहुत ही अच्छा लगा, और मेरी पत्नी को तो इतना मन में ये आ गया कि इतनी छोटी चीज है वो, एक्चुअली देखा जाए उसमें आखिर गलत भी नहीं है, उतना देखेंगे तो गलत नहीं है, पर धम्मा के रूट में देखते हैं तो गलत है। यस। व्यवहारिक देखते हैं कि जैसे लोग करते हैं, ये तो बहुत ही पुण्य वाला है, पर आपने जो इनको स्टॉप किया इसके लिए बहुत ही अच्छा लगता है कि किसी को आपने गलत रास्ते पे जाने से रोक दिया। इससे मुझे लगा कि आपका धम्मा का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है, कि आप किसी को आपने रोक दिया, तो वो अच्छी बात है। जैसे मेरा एक दोस्त है, कल हम लोग ट्रेन में आ रहे थे, वो पूछ रहा था कि वो ट्रेडिंग कर रहा है, कंपनी में तो पता नहीं है कि ये ट्रेडिंग करता है, सारे लोग करते हैं ये भी करता है। तो अगर उसको एक कंपनी मतलब बिजनेस इनकम करके आता है, वो पूछ रहा था कि मुझे कंपनी को बताना चाहिए कि ऐसे छोड़ना चाहिए। मैंने कहा देखो भाई, अगर बिजनेस इनकम करके आपका इनकम टैक्स में आता है वो अलग चीज है। अगर आप सचमुच में एक कंपनी ओपन करके वो ट्रेडिंग के लिए करते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि मैंने ऐसे खोला है, आपको कुछ आपत्ति है? अगर वो कहेंगे आपत्ति नहीं है करो,
पर उनको अगर वो कहेंगे आपत्ति है, तो मैंने कहा कभी कभी एथिकली करेक्ट होता है पर मॉरली करेक्ट नहीं होता। यस सर। कभी कभी मॉरली ठीक हो, जो मॉरली ठीक है वो एथिकली भी ठीक है, पर जो एथिकली ठीक है वो मॉरली ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि एथिक्स तो हमने बनाया है, मॉरल जो है वो सर्वव्यापी है, इसमें वो धम्म है, यस। उसमें दो राय तो नहीं हो सकते। तो एक ना एक तो छोड़ना ही पड़ेगा, वो एथिक्स को छोड़ना पड़ेगा जो मनुष्य ने बनाया है। एक कंपनी में समझिए एथिकल बिहेवियर करके डाल दिया, ये हमारा कंपनी का एथिकल बिहेवियर है, वो ठीक है, पर धम्मा तो अलग है। तो आपने जो इनको कहा बहुत ही अच्छा लगा कि आपने एक इतनी छोटी बात को भी छोड़ा नहीं, मतलब वो कर देती, उसने तो कर दिया था, तो उनको समझा दिया देखो अभी आगे मत करो। बहुत ही अच्छे। और वो इतनी छोटी बात है, एक्चुअली देखा जाए तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर धम्मा में प्रॉब्लम है, अधीन दान हो गया। यस। रोहिणी जी अभी ज्यादा उसके बारे में मत सोचिए, ठीक है? तो उसके लिए भी कल तो मैंने आपको सॉरी बोल दिया, तो नहीं नहीं सोच रही नहीं, हूँ। वो तो मैंने ले लिया, आपका सॉरी मैंने ले लिया, वो सही बात है। तो मैंने ये कहा उसके उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, अभी उसका विपाक क्या होगा, उसका विपाक भी है ना। हमारा अभी मकसद ये है कि जो हम पहले कर चुके हैं उसको हम कैसे रोकें, उसके लिए भी है साधन है, बुद्ध धम्म में साधन है, वो कल से करेंगे। हाँ जी। अभी तो ये सील पालन का हो गया सर, मगर मुझे एक सवाल पूछना था। मन में अगर किसी के ऊपर द्वेष आता है मन में, सील पालन तो होता है, होएगा, अभी तो नहीं छोड़ेगी उसको, वो तो होएगा ही, अभी ये शुद्ध सिखा दो। अगर मन में तो द्वेष जगता है तो जगेगा। उसको कम करना है। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि इसके बारे में किसी के लिए मैं द्वेष पैदा करती हूँ मन में, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो मुझे कम करना। कम करने के लिए देखिए 3 विध है। पहला विधा ये है कि पहले हमें अपने ऊपर जो हिंसा कर रहे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। आप किसी के ऊपर गुस्सा आने से पहले आप अपने आप के ऊपर ही पेट्रोल डाल रही है, नहीं तो वो नहीं होने वाला। ठीक है, तो पहले हमें काम करना है अपने आप के ऊपर, जो हम अपने आप के ऊपर पहले हिंसा कर रहे हैं वो बंद करना पड़ेगा। किसी और के ऊपर करेंगे या ना करेंगे वो अलग चीज है, अपने ऊपर तो कर रहे हैं, वो थोड़ा कम करना पड़ेगा, ये पहला चीज है। दूसरा चीज है ये है कि हमें अपने आप के ऊपर क्षमा डालना पड़ेगा। ठीक है, ये दूसरा है। तीसरा ये है कि अपने के ऊपर मेट्टा डालना है, जो हम कल करेंगे। जब भी हमें मेट्टा डाल दें तो करुणा तो अपने आप में आ जाएगा, अपने के लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने के लिए ही मेट्टा करुणा आ जाएगा। क्योंकि हम अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हैं, इसीलिए गुस्सा आता है। आप अपने आप से प्यार कर लो, बस हो गया, अभी गुस्सा सब चला जाएगा। हम कोई भी यहां पे बैठे हैं ना, कोई भी अपने आप से प्यार नहीं करते, समझा? अभी आप मुझे पूछो प्यार क्या होता है, अगर आप प्यार के बारे में कहेंगे तो कुछ वस्तु की होगी। प्यार ये होता है कि कुछ एक्सपेक्टेशन के बिना रहें, वो प्यार है। अपने ऊपर कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसा प्यार है क्या आपके पास? अपेक्षा है, इसीलिए गुस्सा आएगा।
या किसी के ऊपर क्यों आता है? क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन है उससे। तो ऐसा करना है, वैसा करना है, वो नहीं कर रहा है, इसीलिए ऐसा होता है। तो पहले हमें अपने आप के ऊपर हिंसा कम करना है, फिर क्षमा करना है, फिर मेट्टा लेके आना है, उससे अनागामी स्टेज तक पहुंच जाएंगे। तभी अनागामी पर ही ये सब जाएगा, द्वेष और राग दोनों अनागामी पे ही जाएगा। हाँ जी, थैंक यू सर। सर कल आपने जो प्रैक्टिस बोली थी रूप को देखने की, तो वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आज आपने शील पर भी बोला, तो शील के साथ साथ वो भी प्रैक्टिस कंटिन्यू। हाँ, वो तो कंटिन्यू करना पड़ेगा, वो तो रूप का तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसा हमारा शील बढ़ता जाएगा, हमें रूप अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, फिर वेदना समझ में आ जाएगी, फिर संज्ञा समझ में आ जाएगी, संखार समझ में आ जाएंगे, विज्ञान समझ में आ जाएगा, हट जाएगा पूरा 5 खंड, अलग 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 हो जाएंगे। जब ये अलग अलग हो गया तो सोतापन हो गया। इसीलिए तो ये कार्यक्रम है कि सारे कर रहे हैं सोतापन के लिए ही। कल हमने रूप को देखे, इसलिए मैंने वेदना के बारे में बात नहीं किया, क्योंकि सब सारे एक साथ लेते हैं तो पागल हो जाएगा आदमी। इतना बड़ा लगेगा पर उतना बड़ा नहीं है, तो छोटा छोटा। पहले हमने इतना लिया, खाना उतना खाएंगे, हजम होने दो, थोड़ा दिन रूप के बारे में ही करेंगे, फिर वेदना, फिर संज्ञा, संखार, विन्यास, उसके साथ में मेट्टा चाहिए। इसलिए कल मेट्टा थोड़ा करेंगे, फिर रूप को देखेंगे। अपने आप में प्यार भी जगाना है, पहले प्यार, फिर बाद में हंसी आ जाएगी। एक चित्त है, मतलब एक चेतसिक है, का नाम है हसित उत्पाद। जिसने भी अभिधम्म पढ़ा है, अगर पढ़े हैं तो एक आता है चेतसिक, उसका नाम है हसित उत्पाद। वो चित्त जो है ना, वो चेतसिक जो है ना, वो हंसी को पैदा करता है। मतलब हे ऐसा नहीं, एक अच्छा वाला देखने में प्यारा लगे, मतलब मन इतना आनंद में है, उसको देख के ऐसा लगता है कि इस आदमी से ही रह जाए तो अच्छा है। इसका है हसित उत्पाद। वो तभी आता है जब भी द्वेष खत्म हो गया तो। नहीं तो मैं ऐसा करके बात कर सकता हूं, क्योंकि कैमरा भी है और जो देखने वाले हैं उनको लगेगा अरे यार क्या आदमी है, सदैव हंसता रहता है। और वो ऑटोमेटिक आना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे करके बैठ जाओ, वो नहीं होता है। अगर मैं करने की कोशिश करूंगा तो भी नहीं आता है, तो खुद आता है, क्योंकि वो चेतसिक है, हसित उत्पाद। हम अभिधम्मा वो सब जाएंगे नहीं अभी, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही लेते हैं, एक एक सुत्ता लेंगे जिसका जिक्र है सही तरह से। अगर कोई किसी को भी डाउट है ये कहाँ से है, मेरा पहले से यही था कि ऐसे वैसे बात नहीं करेंगे, सीधा सुत्ता से ही बात करेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस आना चाहिए ये यहाँ पे है, इस जगह पे है। तो हम सुत्ता के ऊपर जाएंगे, फिर डेवलप करेंगे, फिर देखेंगे कि हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, फिर पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद समझ में आ गया ये है, ये स्टेशन ये है, देख लिए, आगे ऐसे करते जाएंगे। तो रूप को देखना ही है। और कोई प्रश्न? नहीं तो आज बंद करेंगे, 10 बजने को आ गया। रवींद्र सर, बोला तुमचे खूप खूप आभार की तुम्ही सरांचा नंबर दिला आणि सरांशी भेटवलं, त्यामुळे बरीचशी मदत मिळते आहे। आणि तुम्हाला चांगलं माहिती आहे, मला जर काही प्रॉब्लेम असला तर मी तुम्हाला सांगत होती, तुमचं डोकं खात होती,
पण आता असं नाहीये. पण मी तरी सुटलो. पण मला काही पण प्रॉब्लेम असला तर मी तुम्हाला करते मेसेज कॉल वगैरे. ठीक. पण खूप खूप आभार तुमचे त्याच्या. ठीक आहे, मी सुटलो ना म्हणजे थँक्यू. नाही तुम्ही नाही सुटले, तुम्ही राहणार आहे सर, असं नका करू. ओके 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 सर, थँक्यू सर, Okay, thank थैंक यू सर, सबको शुभ रात्रि। हाँ, सबका मंगल हो, सबको अच्छा हो, सब सोता पता। थँक्यू थँक्यू. थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय।